Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of genes, allele and gene pool. Basically आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 22 यानी जेनेटिक्स। और इसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है कि जीन्स क्या होते हैं, अलील क्या होते हैं और जीन पूल क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि जीन क्या चीज़ होता है। बेसिकली हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स जो कि पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये जीन्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होते हैं। यानी पेरेंट्स के जीन्स जो हैं ये कैरी करते हैं कुछ ख़ास कैरेक्टर्स को, और ये जीन्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर आगे इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है। तो इन जीन्स की बदौलत ही एक इंडिविजुअल जो है उसके पास कुछ ख़ास करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, या हम कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो कर रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम जीन्स की बात करते हैं, इज़ इट सेल्फ जीन क्या चीज़ होती है। जीन इज़ बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। यानी जीन की हम बात करते हैं कि ये बहुत ही बेसिक यूनिट होता है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का। इनफैक्ट अगर आप डीएनए की बात करते हैं कि लेट्स से हम ये बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। तो डीएनए के हम कहते हैं कि जो पूरा डीएनए इसके ऊपर लॉट्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर एक ख़ास सीक्वेंस है। अगर हम इसको थोड़ा लेडर लाइक इस तरह से कर लेते हैं तो हमारे पास ये ख़ास सीक्वेंस हो जाएगा जिसमें क्या है कि जीन्स प्रेजेंट है। यहाँ से लेकर जहाँ तक लेट्स से कि ये जो एरिया है यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो दूसरा जीन्स प्रेजेंट है। तो इससे हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो डीएनए पूरा कंप्लीट जो डीएनए है उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती हैं। सो जीन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि एक ख़ास कैरेक्टर को कोड करता है। अब एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होगा, ठीक है। सो हम यही बात करते हैं कि इनफैक्ट डीएनए की अगर आप बात करते हैं तो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर एक सीक्वेंस में एक लीनियर ऑर्डर के ऊपर जो है ना वो हम कहते हैं कि लीनियर ऑर्डर में वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और जीन बेसिकली वही पार्ट होता है डीएनए का जिसके ऊपर एक ख़ास बेस सीक्वेंस है जो एक ख़ास कैरेक्टर को कोड करता है। ठीक है। सो पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम, इसको हम नाम देते हैं लोकस का। जैसे कि ये आपको दो होमोलोगस क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो ये कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, और ये दोनों हैं क्या चीज़, ये अलील है। ठीक है। हमारे पास लेट से टी फॉर टॉलनेस हम कर लेते हैं कि टी जो है ये टी फॉर टॉलनेस है। ठीक है। सो टॉलनेस के लिए जो जीन है इसके ऊपर भी एक ख़ास पोजीशन है और इसके ऊपर भी एक इसकी ख़ास पोजीशन है। ठीक है। कैपिटल को हम डोमिनेट कहते हैं, स्मॉल को हम रिसेसिव अलील का नाम देते हैं। एक जीन के अंदर दो अलील होते हैं। ठीक है। ये आपने याद रखना है कि एक जीन अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी कह रहे हैं इट मीन्स कि एक जीन है। ठीक है। एक जीन के अंदर दो अलील होते हैं। पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड लोकस। तो ये इसकी जगह होती है जिसको हम लोकस का नाम देते हैं। अब ये एक जीन हो गया, ठीक है, ये दूसरा जीन हो गया, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम कहते हैं कि सेम लोकस के ऊपर जो है जो दो अलील पड़े हैं, ठीक है, कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अगर सेम लोकस पर, यानी लेट्स से हम कहते हैं कि ये पोजीशन नंबर 10 है, ठीक है, तो पोजीशन नंबर 10 पर अगर सेम अलील पड़े हैं तो उसको हम नाम देते हैं होमोजाइगस। अब ये दो डोमिनेंट है तो इस वजह से हमने क्या कहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट की कंडीशन है। इसी तरह इनको हम नाम क्या देना है कि ये होमोजाइगस रिसेसिव है। अब सेम पोजीशन है लेकिन अलील डिफरेंट है कि एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, हेट्रोजाइगस अलील का नाम दिया है। ठीक है। सो ये चीज़ थी। जीन क्या चीज़ होती है, बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी पूरा जो डीएनए उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन मौजूद होते हैं। जीन एक ख़ास सीक्वेंस होता है डीएनए का जो कि कोड करता है फॉर अ वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टर। और इसके अलावा पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम उसको हम लोकस का नाम देते हैं, और पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर को नाम देते हैं अलील का, कि एक ही जीन के अंदर दो अलील होते हैं। अगर हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि ये इनहेरिटेड कैरेक्टर को जो है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इससे रिजेंबलेंस भी ट्रांसफ़र होती है, एज वेल एज कुछ यूनिक कैरेक्टर्स भी आते हैं, यूनिकनेस भी क्रिएट होती है। हम ये कहते हैं कि अगर ये सारे कैरेक्टर्स एज इट इज़ पेरेंट्स से इनहेरिटेड होकर चले जाते हैं डॉटर जनरेशन के अंदर, यानी कि ऑफ स्प्रिंग में चले जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सिमिलैरिटीज़ जो इनहेरिटेड हुई हैं, यानी इनहेरिटेड सिमिलैरिटीज़ कंजर्व्ड हो गई हैं, कि ये भी अपनी पेरेंट्स की तरह होगा। लेकिन हम कहते हैं कि अगर जीन शफल होते हैं, म्यूटेट होते हैं या जगल करते हैं, यानी अपनी जगह चेंज करते हैं या शफल हो जाते हैं, लाइक
आपने चैप्टर जो 21 पढ़ा था जिसमें आपने सेल साइकिल में मियोसिस पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि रिशफलिंग ऑफ जीन होती है जिससे जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। सो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा ही होता है कि अगर ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग है तो वो होगा तो ह्यूमन ही, लेकिन उसमें 50% कैरेक्टर अपने पेरेंट्स वाले होंगे और 50% एक न्यू कॉम्बिनेशन होगा। रीज़न इज़ दैट कि उसके अंदर शफलिंग ऑफ जीन्स हुई है, ठीक है, मियोसिस हुई है, तो शफलिंग ऑफ जीन की वजह से उसके अंदर वैरायटी भी ज़्यादा होती है। अगर हम जीन्स की बात करते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर एक पेयर मौजूद होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर एक पेयर मौजूद होगा। सो पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर को नाम दिया जाता है अलील का, कि एक जीन के दो अलील होते हैं, जैसे अभी हमने बात की। हर एक अलील जो होता है वो सेम ही लोकस को कंसिडर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की है कि ये अगर लोकस नंबर 10 है तो यहाँ पर कैपिटल बी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि लोकस नंबर 10 पर बी जीन पड़ा हुआ है जिसके दो अलील हैं और दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट अलील हैं, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब है। इसी तरह हम कहते हैं कि दोनों अलील जो हैं बोथ अलील्स ऑन अ लोकस में भी आइडेंटिकल और डिफरेंट। वही बात है कि आइडेंटिकल होंगे तो ज़ाहिर है होमोजाइगस डोमिनेंट, जो होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा, और डिफरेंट होगा तो सो डेफिनेटली हम उसको हेट्रोजाइगस अलील्स का नाम देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास दो तरह की टर्म्स होती हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है कि एक ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के देखने में वो आपको कैसा नजर आता है, तो अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट को हम नाम देते हैं फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक पर्सन की ब्लू आइज़ हैं, तो आइज़ का कलर जो है ये कैरेक्टर है, ठीक है। सो ब्लू आई कलर ये उसकी फिनोटाइप है, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली वो आपको ब्लू आई नज़र आ रहा है। उसके पीछे जो जीन होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जीन जो कि वो वर्किंग कर रहा है, वो कैरेक्टर कोड कर रहा है, वो जीनोटाइप होती है। यानी फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस कि वो आपको देखने में मॉर्फोलॉजिकली कैसा नज़र आ रहा है, और जीनोटाइप का मतलब ये है कि उस मॉर्फोलॉजी के बिहाइंड कौन से ऐसे जीन्स हैं जिसकी वजह से ये कलर आया था, ठीक है। अभी हम आई कलर की बात कर रहे थे कि लेट से हम यही बात कर लेते हैं कि आई कलर अगर ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू आई कलर अगर है तो उसमें हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि ब्लू आई एक फिनोटाइप है, और इसके पीछे जो जीन्स ब्लू आई कॉज करवा रहे हैं, ये ब्लू आई कॉज करवा रहा है, उसको हम नाम क्या देंगे, जीनोटाइप का। यानी कि जीन्स दैट कॉम्प्लीमेंट और दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसको हम नाम क्या देते हैं, जीनोटाइप का। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप फ्लावर की बात करते हैं वो रेड हो या वाइट हो, तो ये दो तरह के ट्रेट हैं, दो तरह के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इसके डिफरेंट अलील होते हैं। लेट्स से कि कैपिटल आर हम रेड के लिए कह देते हैं और स्मॉल आर हम नाम दे देते हैं वाइट के लिए। तो अगर हमारे पास कैपिटल आर की सिचुएशन होगी तो जाहिर सी बात है डोमिनेंट है दोनों ही। हम कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये पे प्लांट आगे रेड जो है ना फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अगर स्मॉल आर की कंडीशन होगी तो जाहिर सी बात है कि ये वाइट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर की कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगोट हो जाएगा, तो फिर डेफिनेटली ये रेड ही कोड करेगा, क्योंकि रेड फॉर डोमिनेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ का ये मतलब है। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा येलो बॉक्स के हवाले से जो है ना एक चीज़ उन्होंने बताई है कि अगर आप नॉर्मली बात करती हैं यहाँ पे कि जंपिंग जीन्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि अपनी जगह शफल करते रहते हैं, यानी कभी एक लोकस पे, कभी वहाँ से दूसरे लोकस पे, कभी अगर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हो रही तो कभी इस पर हैं तो कभी इस पर चले जाएंगे, यानी वो शफल करते रहते हैं। ये चीज़ आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट एक येलो बॉक्स है, सो मैंने इसकी भी आपको समझा दिया कि इसमें कुछ इतनी खास बात नहीं है। बस ये याद रखना है कि जंपिंग जीन्स का मतलब है ऐसे जीन्स जो एक जगह फिक्स नहीं होते, बल्कि वो अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं, अपना लोकस चेंज करते रहते हैं, कभी एक जगह पर तो कभी दूसरी जगह पर विद इन द सेम क्रोमोसोम, और कभी एक क्रोमोसोम से उसी का जो दूसरा होमोलोगस पार्टनर है उसी के ऊपर जो है ना वो शफल कर जाएंगे। बाकी ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि जीन क्या है, लोकस क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, और होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है, या जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होती है, ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं जीन पूल पर। जहाँ हमने एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा था तो वही हमने जीन पूल का थोड़ा सा जिक्र तो किया था। हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू अ सेम स्पीशी लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरब्रीडिंग विद दैम, यानी एक दूसरे के साथ वो इंटरब्रीड कर रहे हैं, ख़ास एरिया में ख़ास टेम्परेट पे रहते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम ये कहते हैं पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, वो होता है जीन पूल। फॉर एग्जांपल हम यही बात कर लेते हैं कि ब्लू आई कलर, हम कहते हैं कि ये हमारी एक फ़िक्स पॉपुलेशन है, ठीक है। ये फ़िक्स पॉपुलेशन है, इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि हमारे पास 500 ऐसे लोग हैं जिनका ब्लू आई कलर है।
500 फिनोटाइप जिनका ब्लू आई कलर है, इसका मतलब ये हुआ, यानी 500 जीन्स की हम बात करें, इट मीन्स दैट हम 1000 अलील्स की बात करें. सो 500 जीन फॉर ब्लू आई कलर इज़ अ जीन पूल ऑफ दिस पॉपुलेशन एज वेल एज 1000 अलील्स फॉर द ब्लू आई कलर इज़ ऑल्सो द जीन पूल ऑफ दिस पॉपुलेशन. ठीक है, हम इस हवाले से बात करें कि टोटल नंबर ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन एंड कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट एट गिवन टाइम पीरियड इज नोन एज अ जीन पूल. ठीक है, तो उसको कलेक्टिवली हम जीन पूल का नाम देते हैं. यहाँ से भी देख लेते हैं, पॉपुलेशन की सेम वही डेफिनेशन है. और फिर हम ये कहते हैं कि ऑल द जीन्स और अलील फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, के खास टाइम पीरियड में, उसको हम नाम देते हैं जीन पूल का. यानी टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कोड कर रहे हैं वो जीन्स एक पॉपुलेशन के अंदर, और गिवन टाइम, उसको हम जीन पूल कहते हैं. सो ये चीज़ आपको उन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाई है. इसमें कोई इतनी खास बात नहीं. उन्होंने ये कहा है कि अगर आप जीन पूल या जीन की बात करते हैं कि लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारे बीन्स मौजूद हैं. अब ये बहुत सारे बीन्स हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना, आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि बीन इस तरह से जैसे जीन्स हैं. ठीक है, और अब ये हम ये कहते हैं कि अगर हम ये हमारे पास एक बीन बैग हो, और हम जहाँ पे बात करें नंबर ऑफ़ बीन्स की, तो बीन बैग इज़ इक्वल टू हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, और बीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जीन्स की. तो जिस तरह बीन बैग के अंदर बहुत सारे जो है ना बीन्स होती हैं आपके पास कलेक्टिवली, कि एक ख़ास एरिया में एक ख़ास टाइम पीरियड पर आपके पास ये बीन्स मौजूद हैं, तो बिल्कुल वैसे ही पॉपुलेशन में भी एक ख़ास टाइम पीरियड पर, यानी गिवन टाइम पीरियड में जितने जीन्स मौजूद होंगे एक ख़ास ट्रेट के लिए, उसको हम जीन पूल का नाम देते हैं. तो इसी चीज़ को हम नाम देते हैं यहाँ पे कि एक सिंगल ट्रेट के लिए होते हैं, यानी जीन्स जो होते हैं वो एक जीन एक ख़ास ट्रेट के लिए ही होगा. फिर दूसरी बात उन्होंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट होकर समझाई है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन में जो सैम्पल पॉपुलेशन, यानी जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, जिसको आप ऑब्जर्व या स्टडी कर रहे हैं, वो सैम्पल पॉपुलेशन है. अगर उसमें आपके पास 100 डिप्लॉयड प्लांट्स मौजूद हैं जिनके पास जो है वो रेड या फिर हम कहते हैं कि वाइट या डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, तो अगर 100 डिप्लॉयड प्लांट्स हैं, ठीक है, हमने क्या कहा है कि 100 हमारे पास क्या हैं, प्लांट्स. सो अगर 100 प्लांट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 जीन्स हैं. प्लांट का क्या मतलब है कि आपके पास 100 जीन्स हैं, और हर जीन के पास 2 अलील होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 200 डिफरेंट अलील्स हैं. ठीक है, कि अगर आपके पास एक 100, हम कहते हैं कि 100 प्लांट्स हैं, जो कि या तो कुछ उसमें से रेड होंगे, कुछ उसमें से वाइट होंगे, तो इसका मतलब ये है कि 100 जीन्स, और 100 जीन्स का मतलब ये हुआ 200 अलील, क्योंकि एक जीन के अंदर 2 अलील होते हैं. तो ये इतनी सी बात थी. जीन पूल आपने ये याद रखना है कि जीन पूल ये चीज़ होती है, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ गिवन पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम पीरियड इज़ नोन एज अ जीन पूल. ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स जितने भी उनके अंदर मौजूद हैं उसको हम नाम देंगे जीन पूल का. ठीक है, लेट्स से अगर 100 जीन्स हैं तो अलील कितने हो जाएंगे, 200. इस तरह अगर 500 जीन्स हैं तो अलील कितने हो जाएंगे, 1000. या अगर हम 1000 जीन की बात करें तो अलील 2000 हो जाएगा, क्योंकि हर जीन के अंदर 2 अलील होते हैं. ये चीज़ आपने याद रखनी है. ठीक है जी, दैट वॉज अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स. हमने जस्ट ये डिस्कस किया कि जीन क्या है, लोकस क्या होता है. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस एलील्स क्या होती हैं, या जीन क्या होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होती है, जीन पूल क्या है, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स हम क्या. पॉपुलेशन जेनेटिक्स बेसिकली यही चीज़ है कि जब आप एक पॉपुलेशन की जेनेटिक्स यानी उसके जीन्स को स्टडी करते हैं, उनके कैरेक्टर्स या ट्रेड्स या उनके पेरेंट ऑफ स्प्रिंग की जो रेशियो होती है, यानी कितने परसेंट पेरेंटल कम्बिनेशन आया है या कितने परसेंट न्यू वैरायटीज़ आई हैं, उसके अंदर डिफरेंस आया है, यानी एक यूनिकनेस आई है. तो ये सारी चीज़ आप जब स्टडी करते हैं एक पॉपुलेशन की, तो इसी को हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं. ठीक है जी, ये जो आपके लिए जो लेक्चर था, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक वो भी ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में, लेकिन आपको ये चीज़ पता हो, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आपको आ सकती है. और बाकी ये आप ऊपर वाले जो 2 पैराग्राफ हैं ये आप उसके लिए पढ़ सकते हैं. एमसीक्यूज़ के लिए जीन की डेफिनेशन आ सकती है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं. जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. इनफैक्ट डीएनए स्टोर ऑल सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कोडेड इन द सीक्वेंस ऑफ इट्स बेस पर एन लीडिंग ऑर्डर, एंड जीन्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग ऑफ इट्स बेस सीक्वेंस. ठीक है, सो ये चीज़ आपकी जीन की डेफिनेशन में ये 3 लाइंस आ जाएंगी. तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन जीन, वट आर जीन्स. ठीक है, या वट इज़ जीन, ये हो सकता है. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है. तो
इसके अलावा यहाँ से जीन पूल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट जीन पूल, या डिफाइन जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना लॉन्ग कुछ बन नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।